में जिस बेटी का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उस बेटी के लाश को जिंदे जला दिया गया, लगभग आपको वो पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। क्या वो बेटी मोदी जी का परिवार नहीं थी? बिल्कुल थी। मणिपुर में लगभग सैकड़ों महिलाओं को नंगे घुमाया गया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये चला न्यूज। क्या वो लड़की, वो महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं, वो मोदी जी के परिवार नहीं थी? पूरी हमारा देश है, तो 80 करोड़ को जो अनाज ले रहे हैं वो कौन है? इस देश का दुर्भाग्य है कि 80 करोड़ लोग को आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो 80 करोड़ लोग वो 5 किलो अनाज पे आश्रित हैं। जब विश्व गुरु हम होते हैं तो हमारे देश में 80 करोड़ क्यों रोजगार, ये 5 किलो अनाज ले रहे हैं? वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्यों किया? मालदीव, चीन और मालदीव, भूटान और पाकिस्तान के कैटेगरी में हमें रख दिया, जो कि इकोनॉमिकल स्थिति में हमारा जो वर्ल्ड में था, अर्थव्यवस्था में हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते थे। आज स्थिति क्या है? नीचे आ गए हम, निचले स्तर पे हम लोग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड उजागर कीजिए, क्लियर कीजिए, उसको पारदर्शिता बनाइए। लेकिन अब एसबीआई ने क्या कहा कि मैं जून जुलाई तक आपको ये ब्यौरा दूंगा। मतलब ये, तो ये देखिए कि एसबीआई और आरबीआई किसके अंडर काम कर रही है। आप छोड़िए ना, आपने जज की बात की, तो आप जाइए कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस गांगुली, उन्होंने बीजेपी का दामन क्यों थामा, जबकि उनका भी कार्यकाल बाकी था? उन्होंने इस्तीफा देकर के बीजेपी में 2 दिन में शामिल हो। भारत में जिस तरह से लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का धड़कन भी तेज होता जा रहा है। बिहार में मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव हाल ही में रैली की, और रैली का ये इफेक्ट हुआ कि आज तक ले बिहार में या पूरे देश में, आज़ाद भारत में इतना बड़ा रैली नहीं हुआ था जितना बड़ा रैली हुआ है। और इसी चीज़ को लेकर के पूरे भारत भर में ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार लोकसभा और विधानसभा दोनों में आरजेडी की जो है वो तूती बोलने वाली है और मोदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। क्या है रोड मैप, क्या है प्लान, हम इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जो हैं वो ईशान राज जी हैं, आरजेडी के जिला सचिव पद पे हैं भोजपुर जिला के। क्या इनके जो है वो पार्टी कर रही है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, बात करेंगे इसी पे। ईशान राज जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मेरा सवाल ये है कि आप लोग इतना बड़ा रैली किए, बहुत सारा मास लेवल पर जो है वो जनता जुटी, समर्थन मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी सरकार कर रहे हैं कि इस बार 400 पार। क्या लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रैली बड़ा होने का कारण है, उस रैली में जितनी भीड़ आई थी, लगभग 10 लाख के लोग होंगे। पूरा पटना अब जाम हो गए होंगे, अब पूरा पटना जाम था। सड़क पे जगह नहीं थी, लोग पैदल चल रहे थे, और जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने स्टॉल लगाया था। तो वो जो भीड़ थी वो पैसे की बुलाई की भीड़ नहीं थी। मैं आपको बोली तो मैं फोन के जरिए आपको दिखाऊंगा कि जो लोग ऐसे ऐसे वर्कर हैं जो चूड़ा और गुड़ लेकर आए थे और मैदान में खा रहे थे, गांधी मैदान में। जो बेरोजगार हैं वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उम्र बीत गई लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं बेचारे। और केंद्र क्या करता है, रेलवे में वैकेंसी निकालता है 5000 पदों पे। अब बताइए, 10,000 पदों पे वैकेंसी निकालता है पूरे भारत भर में। मात्र 10,000 पद पे आप वैकेंसी निकालते हैं, और जबकि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। तो ये युवाओं के साथ छलावा है, ये युवाओं के साथ धोखा है। ईशान जी, वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया कंट्री को जो है वो डेवलपर कंट्री से बाहर निकाल दिया है कि आप अब जो है वो विकासशील देश नहीं रह गए। सोचने वाली बात है, वर्ल्ड बैंक ने ऐसा क्यों किया? मालदीव, चीन मालदीव, भूटान और पाकिस्तान के कैटेगरी में हमें रख दिया, जो कि इकोनॉमिकल स्थिति में हमारा जो वर्ल्ड में था, अर्थव्यवस्था में हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते थे। आज स्थिति क्या है? नीचे आ गए हम, निचले स्तर पे हम लोग जा रहे हैं। सब मतलब सारे जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं थी, वो सारे संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि किया गया आप उसमें बड़े बड़े घोषपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। बड़े बड़े घोषपति फायदा पहुंचेंगे, वहाँ उनके लोग काम करेंगे, और जो आम जनता है इस देश का, उन्हें बस दर दर ठोकरें खाने पड़ेगी, जो स्थिति है। एक और सवाल निकल के आ रहा है ईशान जी कि जैसे भारत के सबसे सर्वोच्च जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर रोक लगाई और बोली कि आरबीआई आप जो है वो हमको लिस्ट दीजिए, अगर नहीं उजागर किया जाता आप पर महाभियोग चलाएंगे। तो क्या आपको लग रहा है कि आरबीआई भी जो है वो अब केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है? बिल्कुल, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड उजागर कीजिए, क्लियर कीजिए, उसको पारदर्शिता बनाइए। लेकिन अब एसबीआई ने क्या कहा कि मैं जून जुलाई तक आपको ये ब्यौरा दूंगा। मतलब ये, तो ये देखिए कि एसबीआई और आरबीआई किसके अंडर काम कर रही है। आप छोड़िए ना, आपने जज की बात की, तो आप जाइए कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज थे, जस्टिस गांगुली,
उन्होंने बीजेपी का दामन क्यों थामा, जबकि उनका भी कार्यकाल बाकी था। उन्होंने इस्तीफा देकर के बीजेपी में 2 दिन में शामिल हो गए। तो ये देखिए कि अब इस देश में न्यायपालिका पे भरोसा उठ रहा है, स्वतंत्र नहीं रह गया। स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेस्ट हैं वो सारे अब अपने अपने निजी फायदे के लिए अब बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये अच्छा, जस्टिस गांगुली का जितना भी फैसला होगा, टीएमसी जो भी वहाँ की ममता जी का सरकार है, उनका जो भी फैसला होगा, मुझे लगता है कि उसमें आधे में कम से कम 50% फैसला वो उन्होंने बीजेपी के पक्ष में दिया होगा, क्योंकि उन्हें पहले से सेटिंग था कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, या फिर एलजी बनना है, या फिर राज्यपाल बनना है किसी स्टेट का। तो एक सब बीजेपी में सारा सुनियोजित तरीके से हो रहा है। विधायकों को तोड़ा जा रहा है, विधायकों को लोभ माया में फंसाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, उनको तोड़ करके अपने पार्टी में बुलाया जा रहा है। ये सब एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। और इस देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन ले रहे हैं, तो 5 किलो राशन लेने वाले लोग से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। वो 5 किलो राशन मात्र क्या है? 5 किलो राशन महीने भर में क्या होगा उसका? 10 दिन में खत्म। वो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे एक आम परिवार में। और ये भी दुर्भाग्य है कि हम विश्व गुरु का तमगा देते हैं अपने देश को कि हमारा देश विश्व गुरु है। हमारा देश वाकई में सोने की चिड़िया है, लेकिन वर्तमान में विश्व गुरु का तमगा जो तथाकथित भाजपाई लोग दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो अगर विश्व गुरु हमारा देश है, तो 80 करोड़ को जो अनाज ले रहे हैं वो कौन है? इस देश का दुर्भाग्य है कि 80 करोड़ लोग को आज भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। वो 80 करोड़ लोग वो 5 किलो अनाज पे आश्रित हैं। जब विश्व गुरु हम होते हैं तो हमारे देश में 80 करोड़ क्यों रोजगार ये 5 किलो अनाज ले रहे हैं? तो ये सब बकवास है। और मोदी की गारंटी जो लोग रट रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे देख रहा हूँ, स्ट्रीम मीडिया में देख रहा हूँ, आपको पेट्रोल पंप वगैरह पे मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी की गारंटी। अब तो चुनाव आयोग भी लिख रहा है कि मोदी जी की गारंटी उनके, मैं देख रहा हूँ ऐसी चीज़ें चल रही है। तो मोदी जी की गारंटी कहाँ थी जब 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देना था? मोदी जी की गारंटी कहाँ थी जब 15 लाख हर देश के नागरिकों के खाते में आने वाले थे? तो मोदी जी की गारंटी कहाँ थी जब 100 स्मार्ट सिटी बनने वाले थे? तो ये मोदी जी की गारंटी ये कभी पूरी नहीं होगी। ये सब झूठा और जुमलेबाज था और है। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, जनता हित में कोई काम नहीं हुआ, देश को सिर्फ बरगलाया हिंदू मुस्लिम और जातिवाद धर्म के नाम। क्योंकि एक सुनियोजित साजिश चल रही है। अभी देखिए, अगर 2024 में अगर सरकार बनती है मोदी जी की, तो मैं ये गारंटी के साथ देता हूँ, लिखता हूँ आपको, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में फिर से चुनाव नहीं होंगे। इस देश में न्यायपालिका और इस देश के संविधान को खतरे में डाल दिया जाएगा। इस देश में संविधान का कोई काम नहीं होगा। और बाबा साहब के दिए हुए जो भी काम है, जो हमारे दलित भाइयों को मिलता है, पिछड़ों को मिलता है, उन सबको मिलता है, ये सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये जान लीजिए। मेरा अगला सवाल है कि जिस तरह से तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम भी मोदी का परिवार, जिस प्रकार से लालू यादव बोले थे, उस बात पे रिप्लाई देते हुए सारे लोग कह रहे हैं कि हम भी मोदी का परिवार। तो इस पर क्या लग रहा है कि एक बार फिर से परिवार पर के तरह ही जो है वो पिछला बार जो है वो हम चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं, तो इस बार मोदी का परिवार, हम भी मोदी का परिवार के तरह ही नैया पार लगाना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि हाथरस में जिस बेटी का बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उस बेटी के लाश को जिंदे जला दिया गया, लगभग आपको वो पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। क्या वो बेटी मोदी जी का परिवार नहीं थी? बिल्कुल। मणिपुर में लगभग सैकड़ों महिलाओं को नंगे घुमाया गया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये चला न्यूज। क्या वो लड़की, वो महिलाएं, हमारे देश की महिलाएं, वो मोदी जी के परिवार नहीं थी? तो ये सोचने वाली बात है। ये मोदी जी का परिवार कहाँ था उस समय? और आज जाते हैं आप संदेश खाली बंगाल में, कहते हैं कि उत्पीड़न हुआ महिलाओं के साथ है। और आपका जो क्षेत्र है, आपका जो जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ आप बोलते हैं कि हमारा परिवार नहीं है। ये एजेंडा है और कुछ भी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। कोई मोदी जी का परिवार नहीं। मोदी जी का अगर परिवार होता तो वो 80 करोड़ की जनता आज 5 किलो राशन पर आश्रित होती। क्या उन लोगों को रोजगार नहीं मिलता? 10 करोड़ आपने कहा था कि मैं 2 करोड़ युवाओं को दूंगा रोजगार, तो उस हिसाब से आपने 20 करोड़ परिवार को रोजगार क्यों नहीं दिया? क्या वो आपके परिवार नहीं है? तो ये परिवार का सिर्फ एक एजेंडा चलाया गया है कि लालू जी चारा चोर है, चारा चोर से बोल दो। तो मैं ये बोलता हूँ, आप तो पति चोर हो गई, आपको तो बहुत लोग बोल रहा है। आपने भी तो, आपकी बेटी बीफ चिल्ली बेच रही है, क्या कर रही है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं निजी पे नहीं जाऊँगा। लेकिन आप पे जो आरोप लग रहे हैं
वो आप कहाँ थीं? आप जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, तो महिला के जब गैंगरेप होते हैं मणिपुर में, जब महिलाओं को नंगे घुमाया जाता है, जब हाथरस में गैंगरेप होते हैं, उन्हें जलाया जाता है पुलिस के द्वारा, तो फिर आप वो आपकी वो महिला के आप कहाँ हैं? आप महिला होकर चुप रहती हैं। स्पष्टीकरण उस नहीं पे है। स्पष्टीकरण आप नहीं देती हैं क्योंकि वहाँ पे आपकी सरकार है। आपको ये खोल कर बोलना होगा कि आप महिलाओं के साथ हैं या फिर बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के एजेंडा के साथ हैं। चलिए, आखिरी सवाल मैं लूँगा कि एक बार फिर जिस प्रकार से जो है वो पूरे देश भर में ईसान जी नफ़रत चलाया जा रहा है। एक तरफ शिवरात्रि होती है तो सारे सड़कें जाम हो जाती है और एक दिल्ली में ये जो है वो घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो पुलिस वाला ज़बरदस्ती उनसे लात मार रहा है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल भी गलत है और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ और जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया है, ये संविधान विरोधी है। और देखिए कि अब जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, किसी भी स्टेट में, उनके दिल में, उनके मन में कितना नफ़रत घोल दिया गया है। कितना मतलब एक विचारधारा को एक समुदाय के प्रति मतलब नफ़रत की तरफ ये कहा जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी एक चुनावी एजेंडा हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है। चुनाव है हिंदू नज़दीक मुस्लिम है। का। हाँ, कम्युनल और उसमें कुछ लोग अभी जो समर्थक करते हैं कि यहाँ मत कीजिए, वहाँ मत कीजिए। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। जिन्होंने हाँ, हालाँकि सुना है कि उनको बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी पुलिसकर्मी हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। और दिल्ली पुलिस से ये भी माँग करता हूँ कि अपने अधिकार के लिए अगर कोई व्यक्ति कहीं कुछ अपने धर्म के प्रति कहीं कोई कर रहा है, तो उनको संविधान के दायरे में लाकर आप उन्हें सज़ा दीजिए, ना कि आप खुद पनिशमेंट दीजिए। चलिए, तो ये थे ईशान राज जी। तमाम बातों को लेकर के अपनी राय रखी और राय में ये साफ स्पष्ट किए कि जो लालू यादव हैं और जो यहाँ के जो रोड मैप तैयार हो रहा है बिहार के जो आरजेडी की तरफ से, उसमें ये जो मोदी सरकार है उनके रोकने जो विजय रथ है उसको रोका जाएगा और साथ ही साथ तमाम मसले पर जो है वो बात किया जाएगा कि आखिर जो है वो क्यों 10 साल में जो रोज़गार देना था मोदी सरकार वो नहीं दे पाई। इस बात को लेकर के गाँव-गाँव में जा कर के ये बताया जाएगा कि हम लोग जो है वो कितने मजबूती से संविधान के लिए काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और आप हमें वोट दीजिए। बाकी इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, इस बयान को किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।